देखिए इस वक्त सबके चेहरे पर एक टेंशन है, टेंशन कोरोना को लेकर, क्योंकि खतरा जो है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ उत्तराखंड, दिल्ली की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वहां पर भी खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया, येलो अलर्ट किया गया है, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। कई बाजारों पर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर बाजारों पर ऐसी भीड़ बढ़ती रही तो बाजारों को बंद करना पड़ेगा। कई सख्तियां की गई है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद किए गए हैं। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हो रही है। दिल्ली में कल 24 घंटे में 496 नए केस सामने आए, मुंबई में 24 घंटे में 1377 केस सामने आए। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस अब बढ़कर 238 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 173 हो गए हैं। यानी आप कोरोना के टोटल मामले देखिए तो उसमें जरूर महाराष्ट्र आगे है, लेकिन अगर सिर्फ ओमिक्रॉन का जिक्र करें, ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़े हैं या सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं तो वो राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जहां पर 238 की संख्या में केस पहुंच चुके हैं। और इसीलिए सख्ती दिल्ली में बढ़ाई जा रही, कई पाबंदियां पहले भी लगा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू जो पहले 11 बजे से था वो अब 10 बजे से कर दिया गया है। सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, वो ये कि हमें भी सावधानी बरतनी होगी। ये नहीं सोचना होगा कि कोरोना का खतरा अब टल चुका है। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्यूसडे शाम को दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 495 नए केसेस कोरोना के दिल्ली शहर में पाए गए थे। इसके चलते दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। बसों और मेट्रो में सिर्फ 50% कैपेसिटी पे लोग बिठाए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ 50% ही लोग आ सकते हैं। शादी या फ्यूनरल्स में भी सिर्फ 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल और जिम वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये येलो अलर्ट जो जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडोसराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। ये लोग सभी बसों का या ऑटोज का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो और जो शेयर्ड ऑटोज है उनमें भी लिमिट लगा दी गई है कि सिर्फ आधे लोग ही बैठाए जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है जो अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह से 9:30 बजे बस का इंतजार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बात करके देखते हैं। भाई साहब, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? और कितनी देर हो गई आपको बस मिल रही है? क्या कह रही है भाई, क्या कह रहे हैं? सवारी लाउड की स्पीड लोगों के पीछे ऐसी भीड़ भाग रही है क्योंकि लोगों को जल्दी है जाने की, लेकिन बस के अंदर क्योंकि 35 सीटों में से सिर्फ 17 से 20 लोग बिठाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ लगाकर बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को रोका जा रहा है कि लिमिट है बस में कितने लोग जा सकते हैं। दिल्ली में लेकिन कोरोना वायरस की वजह से येलो अलर्ट जारी हो गया है, तो लोगों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि मास्क लगा कर रखें, डिस्टेंस बना कर रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। दो सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है और अनीशा माथुर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित भारद्वाज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अगर हम कोरोना के टोटल केस देखें तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन के खतरे की आहट देखें तो ये आहट दिल्ली में बहुत बढ़ गई है। 238 केस दिल्ली में है। क्या कदम सरकार उठा रही है और किस तरीके से स्थिति पर नजर इस वक्त बनी हुई है? क्या लोगों की लापरवाही भी बाजारों में नजर आ रही है? जी अर्पिता, देखिए इसको आंकड़ों के तहत ही समझते हैं हम लोग। लगभग 500 के आसपास कोविड के केसेस पिछले 24 घंटे में दिल्ली में हुए, यानी कि 1% के तकरीबन जो पॉजिटिविटी रेट है वो टच कर गया है दिल्ली में। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सक्रिय हो गया है। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कल जिस तरह से सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए और उसी के तहत कोविड ग्रैप का जो पहला स्टेज है उसको लागू कर दिया गया, यानी कि नाइट कर्फ्यू अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लागू है। कॉलेजेस, स्कूल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, बैंक्वेट हॉल्स, इन तमाम जगहों पे अब रोक लगा दिया गया है, ये ऑपरेशनल नहीं है। साथ ही अगर हम शादी के फंक्शंस की बात करें तो उसमें भी 20 लोगों की लिमिट लगा दी गई है। मॉल्स जो हैं दिल्ली में आज से और बाजार जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज का जहां पे सेल परचेज है
वहां पे ऑड इवन तरीके से दुकानें खुलेंगी। यानी कि अब सरकारें एक्शन में है, और ये एक्शन में सरकारें इसलिए आई हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप बता रही थी कि ओमाइक्रॉन केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली की सरकार के लिए ये है कि जो एक्टिव केसेस का पूल है, न केवल सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन केसेस दिल्ली में है, बल्कि एक्टिव केसेस का पूल भी सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है। ठीक है, अनीशा भी हमारे साथ मौजूद है। तो आम जनता है वो यही मान रही है कि ठीक है, इसका संक्रमण तो फैल रहा है लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा इसके खतरनाक होने का जो सिलसिला वो भी बढ़ सकता है। अनीशा, लोग जागरूक है या उनको किस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और क्या बातें खास तौर पर लोगों तक पहुंचाई गई हैं ताकि एक डर, एक सतर्कता लोगों के बीच बने? देखिए अर्पिता, दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कल दोपहर को कर दी गई थी। मेट्रोज में, बसों में 50% सीटिंग है, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग है और मार्केट्स जो है वो ऑड इवन पे की तर्ज पर चलेंगी। ऑफिसों में भी कहा गया है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ऑफिसों में 50% ही अटेंडेंस रहे। लेकिन अगर आप लोगों की देखें तो इतनी जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए और खासतौर से जो अप्रैल मई में दिल्ली में हालात उठे थे उसको देखते हुए डर जो होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम इस वक्त बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं और मैं अपने कैमरामैन नासिर भाई से बोलूंगी कि जरा पैन करके आपको दिखाएं। मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में हालांकि 50% सीटिंग है, लेकिन जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है कि थोड़ा दूरी बरत के रहें, मास्क अपना पूरा पहन के रखें, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखें, अगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जो लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग मास्क को अपने नाक के नीचे लगाकर बैठे हैं, पूरा ढंग से मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं। और ये मेट्रो स्टेशन से भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, विद्या माथुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। विद्या, कोरोना के केसेस तो सबसे ज्यादा देखिए महाराष्ट्र में है, लेकिन ओमिक्रॉन का जो केस है वो 173 है। वहां पर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से और किस तरीके के दिशा निर्देश? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो मुंबई से हैं। 55% आंकड़े जो पूरे महाराष्ट्र में आते हैं वो मुंबई से हैं और इसी वजह से कई सारे कर्ब्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही लगा दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू है, गैदरिंग्स बहुत बड़े बड़े, जैसे न्यू ईयर में भी हमने देखा था रेस्ट्रिक्शंस थे, बड़ी बड़ी क्रिसमस की जो पार्टियां होती है वो नहीं हो पाई। और यही बात नए साल के लिए भी लागू किया गया है, यानी कि नए साल में भी लोग जश्न बड़े तौर पे बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं मना सकते। नाइट कर्फ्यूज हैं जगह पे। इसके साथ ही जिस तरह से दिल्ली में अभी फिलहाल लगाए गए हैं कर्फ्यूज, वैसे तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं बता दूं, इस वक्त मैं हूं यहाँ बांद्रा का जो वंडरलैंड है, जो कि आदित्य ठाकरे और राहुल कर्नल जो उनके कार्यकर्ता उनके साथ बनाया गया है। ये अगले 2-3 दिन के लिए ही है, लेकिन इसे 8:30 बजे रात में बहुत जगमगाता हुआ ये जगह लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में, लेकिन 8:30 बजे से बंद कर दिया जाता है ताकि लोग 9 बजे का जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस समय तक अपने घरों तक पहुंच। तो देखिए, तो कोरोना का खतरा जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं समस्या इस बात की है कि दोनों डोज जो है वो लोगों को लग जाए, पूरी तरीके से वैक्सीनेट लोग हो जाएं। बात तो बूस्टर डोज की भी है, लेकिन इन सब के बीच 3 दवाओं को मंजूरी भी मिली है ताकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेजी से बढ़ाया जाए। इस खतरे को टालने में ये मददगार साबित होगा। एक तरफ कोरोना की रफ्तार, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा। ऐसे में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क में हर आदमी तक वैक्सीन का डबल डोज पहुंचाना एक चुनौती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नई वैक्सीन और 1 एंटीवायरल दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना की लड़ाई में अब देश को ये 3 नए योद्धा और मिल चुके हैं। इनमें 2 वैक्सीन हैं, जिसमें पहली वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स, जो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स, जो नैनो पार्टिकल तकनीक से तैयार वैक्सीन है। इसे अमेरिका की नोवावैक्स और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है और कोरोना से लड़ने वाली तीसरी दवा है मोलनुपिराविर, जो एक ओरल पिल्स यानी पानी से ली जाने वाली एंटीवायरल दवा है। अब ये 3 दवाइयाँ कोरोना की लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभाने वाली हैं।
तीसरी वैक्सीन है जो कि इंडिया में डेवलप हुई है। बायोलॉजिक ई नाम से कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, जिसने ये दवा वैक्सीन डेवलप की है कॉर्बीवैक्स नाम से। इसने पार्टनरशिप की थी बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स और एक अमेरिकन कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से। इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में डेवलप की गई है वैक्सीन। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। प्रोटीन सब यूनिट का मतलब इसमें एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी आरबीडी जो है स्पाइक प्रोटीन का, उसका एक वर्जन होता है। कोरोना वैक्सीन की रोकथाम के लिए पिछले कई महीनों से नई वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। बीच बीच में नई वैक्सीन की ट्रायल रिपोर्ट की खबरें भी मिल रही थीं, लेकिन अब ये साफ हो गया कि देश को नई वैक्सीन मिलने जा रही है। क्योंकि इसकी रिसर्च में कैंसर के चांसेस दिखे थे यूनिवर्सिटी के टाइम, तो प्लीज ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट लेडीज इसको ना खाएं, ना ही जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, ना ही 18 साल से कम बच्चों को ये दवाई देनी चाहिए। बट एक अच्छा तरीका है घर पर ही कोविड की ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि ये सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को 30% से भी ज्यादा कम कर देती है। कोर्बीवैक्स वैक्सीन के असर को देखते हुए भारत सरकार ने इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज का ऑर्डर 1500 करोड़ रुपए में इस साल अप्रैल में ही दे दिया था। इस हिसाब से वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 500 रुपए हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी रखा जा सकता है, जिससे इसे भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान होगा। कोर्बीवैक्स भारत में 100% टीकाकरण के साथ बूस्टर डोज की जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगी। ठीक इसी तरह कोरोना की नई दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स है, जिसे कोरोना वायरस में एक जीन को बदलकर बनाई गई है। जीन बदलने के बाद इसे बाइक्यूलो वायरस कहा जाता है। ये बाइक्यूलो वायरस जब किसी संक्रमित सेल या कोशिका में जाता है तो स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है। ये स्पाइक प्रोटीन आपस में मिलकर स्पाइक बनाते हैं। इस तरह का स्पाइक प्रोटीन नैनो पार्टिकल यानी बहुत सूक्ष्म रूप से जमा हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है, जो वायरस को निष्क्रिय बना देती है। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है और 2 डोज का अंतर 21 दिन है। मर्क की ये दवाई है और ये बहुत नई दवाई नहीं है, काफी पहले से ये डेवलपमेंट में है। एमरी यूनिवर्सिटी यूएसए में सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई, पर काफी कंसर्न्स आए इसके लिए एंटीवायरल ड्रग के रूप में कि टेरेक्टोजेनिसिटी यानी कैंसर कर सकती थी कुछ रिजल्ट्स में, तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन कोरोना के टाइम में फिर दोबारा से डेवलप हुई और इस पर दोबारा ध्यान दिया और WHO ने फिर इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। विदेशों में इसका कॉस्ट करीब $700 यानी 30,000 रुपए पर कोर्स है। 200 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम खानी होती है इसमें। पर भारत में जो कंपनीज बना रही हैं, उम्मीद है 3,000 से 4,500 रुपए पर डोज में ये दवाई हमें मिल जाएगी। कोरोना की लड़ाई में तीसरी दवा का नाम है मोलनुपिराविर। ये दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस से ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाता है। अब तक की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये दवा मौत के खतरे को करीब 50% कम कर देती है। इसके अलावा ये गोली कोविड के हर वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी। लेकिन इस दवा को लेने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे कोरोना के लक्षणों की शुरुआत के तुरंत बाद 5 दिनों तक हर 12 घंटे में लेना होगा। मोलनुपिराविर फाइजर कंपनी की पैक्सोलोविड की तरह एंटीवायरल ड्रग है और पैक्सोलोविड की कीमत करीब 40,000 रुपए है। लेकिन भारत में मोलनुपिराविर दवा को देश की 13 कंपनियां बनाएंगी, जिससे इसकी कीमत कम होने की उम्मीद है।